जब भी वह आदमी मछली खाता तो उसका शरीर मछली की तरह चमकने लगता, लेकिन फिर भी वह रोज मछली ही खाता। धीरे धीरे उसके पैर मछली की पूंछ में बदलने लगे। यह गांव भी अजीब था। यहाँ हर इंसान रोज एक ही चीज खाता था। पड़ोसी को सुअर की टांग खाना पसंद था और धीरे धीरे उसकी नाक भी सुअर जैसी हो गई। उसके कान भी सुअर की तरह बाहर निकल आए। उसका बेटा तो और भी अजीब था। उसे मुर्गे की टांगें और सुअर का मांस दोनों पसंद थे। थोड़े ही समय में उसके शरीर में अजीब अजीब चीजें उगने लगी। एक रात गाँव में एक अनजान आदमी आया और उसने वहाँ एक नया घर बना लिया। अगली सुबह मछुआरा हमेशा की तरह मछली पकड़ने चला गया, लेकिन जब उसके दोनों भाइयों ने वह नया घर देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मगर वे समझ नहीं पाए। वह लोग अपने किचन में गए, तभी दरवाजा खुला। वह अनजान आदमी उनके सामने आ गया। उसका चेहरा देखकर दोनों डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने उस अनजान आदमी को गौर से देखा। वह बिल्कुल सामान्य इंसान जैसा दिख रहा था, मगर सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि वह अपने मुंह में एक घास का टुकड़ा चबा रहा था। तभी सबको समझ आया यह आदमी शाकाहारी है। गांव वालों को एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा कि अब से वे भी सिर्फ पत्ते और घास ही खाएंगे। धीरे धीरे सबने अपनी पुरानी चीजें छोड़ दी और घास खाना शुरू कर दिया। मछुआरे के शरीर से चमकदार परतें गायब होने लगी। सुअर की नाक और कान भी छोटे होने लगे। अब पूरा गांव रोज घास खाने लगा, लेकिन थोड़े ही समय में सबको घास से नफरत होने लगी। सबको अपना पुराना खाना याद आने लगा। एक दिन मछुआरे ने फिर से मछली खा ली और उसी पल उसकी पूंछ वापस आ गई। पड़ोसी ने भी सुअर की नाक खाई और उसकी नाक फिर बाहर निकल आई। अब गांव वाले घास से तंग आ चुके थे। कोई भी घास नहीं खाना चाहता था। धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगा। दो किसान आपस में लड़ने लगे। उनकी लड़ाई की आवाज पूरे गांव में फैल गई। अब सब लोग गुस्से से भर चुके थे। गांव में झगड़े शुरू हो गए और लड़ते लड़ते सब उस अनजान आदमी के घर पहुंच गए। वह आदमी अब भी घास ही खा रहा था। गांव वालों को नया निशाना मिल गया। सबने मिलकर उस आदमी पर अपना गुस्सा निकाल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी उसी की वजह से बदल गई थी।